ठीक है। Dear Dr. Pulkit Agarwal, welcome to the online interview of FMG toppers. You have scored very good marks of 224 in FMG December 2021. We would like to congratulate you on behalf of National Vidya Foundation, your fellow students and your teachers. This is to say that everybody is very proud of you, and please pay respects to your parents. Thank you, sir. Thank you very much for your kind words, and I will definitely tell my parents about Thank the you. words you have said. Yes, sir. आप कौन से शहर और कौन से सिटी से हैं? सर मैं सहारनपुर से हूँ, यूपी यूपी स्टेट सहारनपुर। यूपी से हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स फ्रॉम दिल्ली। यस सर। एंड आपने कौन से कॉलेज से एमबीबीएस किया है? सर मैंने आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन से किया है एमबीबीएस मकाती में। ओके। एंड हाँ जी, आपने CBT। क्लास 10 एंड 12 कौन से स्कूल से किया है एंड कितना मार्क्स आया था? सर 10th मैंने पाइनवुड स्कूल सहारनपुर से ही की थी सर, उसमें आई गॉट 90%। एंड 12th मैंने सर दिल्ली से किया है, हॉली कॉन्वेंट स्कूल से, विकास नगर में है ये दिल्ली में। सर उसमें मेरा ऑलमोस्ट 70% के अराउंड है। 70%। हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग के समय क्या था, एआईपीएमटी था कि नीट था? सर ये 12th में तो आई गेस AIPMT था, और उसके बाद एक साल मैंने ड्रॉप किया था, तो तब वो नीट हो गया था तब तक। तो आपने इंडिया में क्यों नहीं एडमिशन लिया? प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको एडमिशन मिल जाता। सर वो एक तो यही रीजन था कि एक साल और लाइक ड्रॉप नहीं करना था। सर जब मिल रहा था एडमिशन तो उस टाइम थोड़ा ऐसा नए कॉलेजेस में मिल रहा था जिसके बैच वगैरह ज्यादा ऐसा लाइक फर्स्ट बैच शुरू हो रहे थे उनके, तो उस टाइप से कोई इतना सिक्योरिटी नहीं थी। दूसरा सर फीस स्ट्रक्चर, लाइक फीस बहुत ज्यादा थी, तो उस हिसाब से सर कंपैरिजन में बाहर की यूनिवर्सिटीज के, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के, तो सर एक मेजर फैक्टर वो भी था। अच्छा, तो आपने फिलीपींस क्यों चूज किया? और भी तो कंट्रीज थे। सर फिलीपींस चूज करने का रीजन एक तो ये था कि वेदर थोड़ा सा लाइक मॉडरेट वेदर है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है, लाइक कोल्ड और हॉट बहुत ज्यादा। और सर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो उस वजह से काफी एक रहता है कि सब हमारा पूरा कोर्स इंग्लिश में है। बाहर आप जाएंगे तो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं होता लैंग्वेज का। तो ये सब फैक्टर से, दूसरा थोड़ा मतलब पास भी है काइंड ऑफ, उतना लाइक बहुत ज्यादा ऐसा दूर नहीं है कहीं, तो इस वजह से भी सर ये मेन फैक्टर्स थे। ओके, तो आप फिलीपींस कौन से ईयर में गए? सर 2016 में गया था मैं, अक्टूबर में। 2016 अक्टूबर में। हाँ जी। एंड आपका फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर एमबीबीएस में क्या क्या मतलब सब्जेक्ट्स था एंड कौन कौन से बुक से आप आपने पढ़ाई किया? सर फर्स्ट ईयर MD फर्स्ट ईयर में हम लोगों का था सर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड सर बायोकेमिस्ट्री। सर मेन तो यही होते हैं उसमें, फिर और सर आ जाते हैं बिहेवियरल मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन वगैरह, ये सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े। उसके अलावा सर उसके बाद सर मॉड्यूल सिस्टम होता है मेनली वहाँ पे, कि जैसा हेड एंड नेक चलता है, नर्वस सिस्टम होता है, सेल बेसिक एंड सेल बेसिक यूनिट उस टाइप से करके, और मस्कुलर सिस्टम होता है फर्स्ट ईयर में। सर ऐसे करके ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद सर सेकंड ईयर में फिर मेनली जो एज एन सब्जेक्ट तो हमारे पैथोलॉजी था सर, पैथोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन भी था, पैथोलॉजी इंटरनल मेडिसिन एंड सर फार्माकोलॉजी था सर। तो ये सब सब्जेक्ट थे सर हमारे सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में सर फिर मोर क्लिनिकल हो जाता है कि ENT आ गया, और ये सब OB गायनी हो गया, और सर ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया। सर इस टाइप से करके जितने भी अपने और ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सर वो उसमें आ जाते हैं। फिर थर्ड ईयर में मोर क्लिनिकल GIT ये सब आ जाता है सर। तो आप कौन कौन से इससे पढ़े थे, मतलब बुक से पढ़े थे? लोकल बुक से पढ़े थे कि इंटरनेशनल ऑथर के बुक से पढ़े थे? सर इंटरनेशनल सर मोस्टली, क्योंकि सर हमारे यहाँ पे जैसे कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी वो सब इंटरनेशनल ऑथर्स के ही बेस पे होती थी। जैसे एनाटमी है तो वो उससे कराते थे सर, ग्रेज एनाटमी हो गया सर, उसमें होती थी।
और सर स्नेलेंस करके आती है एक, उससे होती थी। सर हैरिसन, हैरिसन से मोस्टली पढ़ाते हैं। फिजियोलॉजी गाइटन से पढ़ाते थे, गाइटन एंड हॉल से। और सर तो यही सब सर, जितनी अपनी स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल बुक्स हैं जो मोस्टली चलती हैं बाहर हर जगह, तो मोस्टली तो सर उसी से मतलब होती थी हमारी पढ़ाई। जैसे सर्जरी है तो सर्जरी में वो या तो बेली एंड लव यूज करते थे बुक, एक ये बुक थी। हम्म, एक और है सर बुक सर्जरी की, श्वार्ट्स करके, वो भी हम्म, यूज होती थी। हम्म। हाँ जी। तो मोस्टली इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स यूज स्टैंडर्ड होती बुक्स थी। जो होते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपका क्या एक्सपीरियंस था ऑफ स्टडिंग अब्रॉड विद रिगार्ड टू लोकल फ्रेंड्स, देयर बिहेवियर्स, फिलिपिनोस का कैसा बिहेवियर है, वो सब सर लेके? मोस्टली बिहेवियर अच्छा था। एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा ही रहा है। ऐसा तो कोई लाइक बैड मेमोरी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट सर थोड़ा बहुत तो हर जगह कहीं ना कहीं 1-2% तो होता ही है। वो तो कोई इंडिया में आएगा तो यहाँ भी होता है, बट मोस्टली ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। कोई ऐसा ही मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें वहाँ पे। एंड जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज का सेफ्टी कैसा है वहां पर? पर सेफ्टी एक्चुअली अच्छी है। अगर आप लाइक वही वाली बात है कि जैसे इंडिया में भी है ये तो, कि अगर आप टाइम से सब काम करेंगे, टाइम से बाहर निकलेंगे ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत अच्छा है। सेफ्टी थोड़ा एरिया वाइज भी डिपेंड करता है आप कैसे एरिया में रह रहे हैं। अगर आप थोड़ा ठीक एरिया में रहेंगे, कॉलेज के आसपास अच्छे एरिया है, वहां पे आप रहेंगे तो आपको कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है सब बहुत। और इनफैक्ट इंडिया से ज्यादा सेफ्टी मुझे लगता है गर्ल्स के लिए है कि आप वहां रात में 12 बजे भी आपको भूख लगे, आप 7-11 स्टोर्स हैं, आप वहां भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले भी जाती थी लड़कियां, हर टाइम नहीं होता है कोई साथ में, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये तो है कि अगर आप यहाँ पे भी ऐसा रात में लाइक लेट नाइट बहुत ज्यादा कहीं अकेले निकलेंगे तो उतना सेफ तो कहीं भी नहीं होता है सर। वो तो हर जगह ही है, तो उतना थोड़ा तो अपने हिसाब से भी आपको ध्यान रखना पड़ता ओके। एंड है। आपके साथ कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे? सर इंडियन स्टूडेंट्स एक्चुअली मेरे खुद के बैच में सर ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स थे इंडियन। और हमारे कॉलेज में आई गेस ऑलमोस्ट 2000 इंडियन स्टूडेंट्स थे। दैट्स अ लॉट, काफी सारे हाँ बच्चे जी, हैं। यस सर, यस सर। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं आपके, क्योंकि मोस्टली क्लासमेट्स लाइक 90% इंडियन ही होते हैं। कुछ बाहर के भी हैं जैसे नाइजीरिया, सोलोमन आइलैंड्स और ईरान वगैरह के, बट मोस्टली आपके सब आपके फ्रेंड्स, आपका पूरा सर्कल सब इंडियन ही रहता है। पूरी कैंटीन्स हैं बाहर बनी हुई, कॉलेज के बाहर जैसे कैंटीन्स हैं, तो वहां पे आप जाओगे तो खाने वाने की भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो सर सब अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है तो ज्यादा। ओके। एंड हाँ वहां जी, पर इंडियन फूड मिलती है? हाँ जी सर, मैं आपको वही बता रहा था कि इंडियन फूड के लिए क्या है कि 3-4 अलग अलग जो वहाँ पे लोग रहते हैं इंडियन, उन्होंने वो केटरिंग सिस्टम उन्होंने अपना चला रखा है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 3 या 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि आपको एक पसंद नहीं आ रहा, या आप एक से आप बोर हो चुके हैं, तो आप थोड़े दिन दूसरा ट्राई कर लीजिए। फिर वो नहीं आया तो कोई और ट्राई कर लीजिए। तो इंडियन फूड के ऑप्शन बहुत हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कॉस्ट होता है इंडियन फूड का अप्रोक्सीमेटली पर मंथ? सर कोस्ट होता है ऑलमोस्ट 2500 to 3000 पैसोज होता है पर मंथ। उसमें आपका 2 टाइम लाइक लंच और डिनर आता है। ब्रेकफास्ट अगर आपको लगवाना है वो अलग से लग जाता है, बट मोस्टली टाइम भी नहीं होता है तो लोग ऐसा ब्रेकफास्ट तो ज्यादा लगवाते नहीं है, खुद से थोड़ा बहुत ब्रेड वगैरह कर लेते हैं। सर उसमें 2500 to 3000 पैसोज पर मंथ होता है, तो वो लाइक 5000 इंडियन INR मान लीजिए सर आप। INR में हो जाता है? हाँ जी। ओके। एंड आप कहाँ पर स्टे करते थे और स्टेइंग कॉस्ट क्या था? सर मैं रहता था सिटीलैंड करके, एक बिल्डिंग है वहाँ पे कॉलेज के लाइक, कॉलेज के बाहर एक हाईवे है प्रॉपर, ऑस्मेनिया हाईवे। वो क्रॉस करके सामने की तरफ बिल्डिंग थी हमारी, तो लाइक 5 to 10 मिनट्स का लाइक वॉकिंग डिस्टेंस था उसका। और सर वहाँ पे हम 3 लोग रहते थे 1 BHK में। तो उसका सर कॉस्ट पड़ जाता है लाइक, सर वो डिपेंड करता है। अगर आप स्टूडियो लेंगे तो आपको कम पड़ेगा। लाइक स्टूडियो मिल जाएगा आपको 8 to 10 thousand में आपको स्टूडियो मिल जाता है अगर सिटी लैंड में लेंगे। तो आप बाहर और भी बिल्डिंग्स हैं उनमें थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, तो 8 से 10 हजार में आपको स्टूडियो मिल जाएगा। आप 2 बंदे मतलब रह सकते हैं उसमें आराम से। तो अप्रोक्सीमेटली पर स्टूडेंट क्या कॉस्ट आता था?
सर पर स्टूडेंट कॉस्ट आएगा आपका, लाइक अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब देखेंगे उसमें, फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप लाइक एसी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, सब मिला के 10 to 15 पर मंथ ऑलमोस्ट आ जाता है आ ऐसा। जाता है, ठीक है। हाँ जी। एंड रहने रहने का। रहने रहने का। हाँ जी। एंड आपको वहां पर जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कोई मतलब डिफिकल्टी फेस करना पड़ा? सर एज इन लाइक एनी डिफिकल्टी, एनी? सर डिफिकल्टी कभी कभी सर थोड़ा बहुत हो जाता है कि लाइक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा कर देता है या कुछ बोल देता है कि ये ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, थोड़ा बहुत सर, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, बट वो सर अब चैलेंजेस वो तो आते रहते हैं, फिर वो तो सबके लिए ही होता है, सबको ओवरकम करने ही पड़ते हैं, तो एज इन बहुत मेजर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा डिफिकल्टी हुआ है कि अच्छा, ठीक है। एंड हाँ वहां जी। पर जो हम लोग के स्टाफ थे एनवी फाउंडेशन के, वो लोग आपको हेल्प करते थे? जेली मैम है, मोई मैम है, विवेक सर हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, हेल्प उन्होंने की है हमारी, नो डाउट, लाइक कुछ भी अगर ऐसा होता था कि हमें कुछ सबमिट कराना है या कुछ है, तो वो हम लोगों को बता देते कि रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है, वीजा एक्सटेंशन वगैरह का भी, मतलब उसमें भी उन्होंने हेल्प की है, वो लोग हमसे ऐसा ले लेते थे, सब डॉक्यूमेंट डिपॉजिट वगैरह कर लेते थे, फीस वो करा देते थे, तो उस सब में उन्होंने हेल्प की है, नो डाउट ऐसा। हाँ ओके। जी, कॉपरेशन था उनका। एंड आपका जब एमडी चल रहा था तो आपका कितने घंटे का क्लासेस होता था पर डे? सर एमडी में सर क्लासेस एक्चुअली डिपेंड करता है कि लाइक वैसे तो कॉलेज का टाइम होता है कि सुबह 8 बजे से फर्स्ट क्लास होती है, उसके बाद सर उसमें 2-2 घंटे की क्लास होती है, तो 8 to 10, 10 to 12, फिर 12 से 1 वहाँ पे लंच टाइम है, फिर पूरे फिलीपींस में तो 12 से 1 का आपका ब्रेक होगा, उसके बाद लाइक 1 से 3 होती थी सर, 3 to 5, और वो सर डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि डेली आपकी सारी ही क्लासेस चलेंगी, कभी आपकी लाइक 8 to 10 हो सकती है, 10 to 12 हो सकती है, बस 2 क्लास होंगी, कभी आपका पूरे दिन की क्लास हो सकती है, लाइक कभी हमारी रात रात तक लाइक 9 बजे तक भी हमारी क्लासेस चली हैं, तो 7 to 9 सर वो डिपेंड करता है कि कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि पूरा ही दिन क्लास चलेगी, बट ये टाइम है, इसके बीच में ही होगी आपकी क्लास, जब होगी तो लाइक सुबह 8 बजे से लेके शाम तक कभी भी आपकी क्लास हो सकती है, बट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था सर, तो फिक्स टाइम? हफ्ते में लाइक 3-3, 4-4 क्लास तो पर डे मोस्टली होती ही थी। तो आप लोगों को कोई मतलब शेड्यूल मिलता होगा क्लासेस हाँ का? जी सर, वो सर पूरा लाइक वीक, जैसे अगर मंडे से शुरू है तो संडे में आ जाता था, तो वो ग्रुप्स में कि ये आपका स्केड्यूल है पूरे वीक का, तो उस अकॉर्डिंग फिर आप उसे फॉलो करते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। एंड क्लास के बाद जब आप अपने रूम में आते थे तो वहां पर आप कितना आवर्स में स्टडी करते थे? सर रूम में आके तो सर डिपेंड करता है कि लाइक अब ऐसा होता है कि अगर आपकी, क्योंकि कई बार सर ऐसा होता है कि आप सुबह 8 बजे गए हैं और आपकी क्लास शाम के 7 बजे तक है या 9 बजे तक भी हुई है, कभी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो सर उसके बाद आके तो फिर उसके बाद तो सर हिम्मत नहीं बचती है, फिर आप सर डिनर वगैरह करके थोड़ा ऐसे इधर उधर अपना चिल करते हैं, फिर नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, सर डिपेंड करता है वो, लाइक हमारा हर वीकली हम वीकली एग्जाम होता था सर हम लोगों का, लाइक वो बैच वाइज डिपेंड करता है कि इस दिन होगा आपका, लाइक हमारा वेडनेसडे में होता था, तो सर हम लोग लाइक संडे से पढ़ना शुरू करते थे, तो मतलब हो जाता था कवर, सर वो डिपेंड करता है सर, अपने अपने ऊपर बात है वो, तो कोई किस अपने हिसाब से। ऊपर बात है, ठीक है। हाँ जी। एंड आपने स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से अटेम्प्ट में पास किया, फर्स्ट की सेकंड? सर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग को सुनने को आता है मैंने बहुत डिफिकल्ट है और बहुत कम बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। आपका बहुत अच्छा मार्क्स भी आया 244। तो आपका सीक्रेट क्या है ऑफ पासिंग स्क्रीनिंग टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? सर सीक्रेट एज इन सीक्रेट तो सर कुछ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कि लाइक अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइक अगर आपने 6 महीना आप दे रहे हैं कि 6 महीना में प्रिपेयर करना है मुझे, तो उसमें आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लाइक फोकस्ड रहना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप थोड़ा लाइक 6 महीना अगर आप दे रहे हैं तो आप 6 महीना फिर अच्छे से लाइक मन लगा के फिर आप प्रिपेयर कीजिए, लाइक थोड़ा इधर उधर ऐसा डिस्ट्रैक्शन कम कीजिए और मतलब फोकस ज्यादा रखिए, तो आई थिंक आप आराम से क्रैक कर सकते हैं सर, मतलब यही इसके है। लिए आपने कोई कोचिंग भी लिया है, कोई स्पेशल कोचिंग, कि अपने आप से प्रिपेयर किया है?
सर मैंने लाइक ऑनलाइन ये जैसे प्रेप लैडर और मैरो होते हैं सर, मैंने प्रेप लैडर का मैंने ले रखा था सर सब्सक्रिप्शन, तो मैं उसी से मैंने मोस्टली प्रिपेयर किया है सर। ऑफलाइन कोचिंग का मैं कोई जरूरत नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग सर एक तो थोड़ा सा ये कोरोना टाइम्स में मुश्किल हो रही है, हो नहीं रही है ज्यादा कहीं पे। तो हम लोगों का टाइम तो वो भी दिक्कत चल रही थी कि सेकंड वेव बहुत ज्यादा हुई थी, तो उसके बाद से ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी सर। मतलब जरूरत तो वो वही है कि सर अपना पर्सनल सबका प्रेफरेंस हो सकता है कि कोई ऑफलाइन कोचिंग लेगा तो शायद मतलब वो भी अच्छा रहता है सर, नो डाउट। हमारे पास उस टाइम पे नहीं था, हमें लगा कि शायद अब क्योंकि फिर दिल्ली जाना पड़ता उसके लिए, वहां पे फिर मतलब थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा था कोरोना का, तो सर इसलिए ऑफलाइन कोचिंग तो हमने ले ली। हमने कहा पहले इसी से ट्राई करते हैं, और अगर उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा जैसे भी सर होगा। तो सर इसीलिए मतलब ठीक था सर, ऑनलाइन कोचिंग में भी आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप मतलब करेंगे तो हो जाएगा, तो वही। हाँ जी। अगर आपने डेडिकेटेड है तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं आफ्टर एमबीबीएस? सर एमबीबीएस के बाद अभी जैसे इंटर्नशिप होगी पहले, तो उसके बाद सर पीजी का है मन, तो सर पीजी करने के लिए फिर सर उसकी प्रिपरेशन वगैरह करेंगे, पीजी या नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा। तो सर मन तो पीजी का ही है सर, फ्यूचर प्लान भी वही है, बाकी देखते हैं सर क्या जैसा भी टॉपिक में होगा। आप करना चाहते हैं पीजी, क्या स्पेशलाइजेशन? सर सर इंटरनल मेडिसिन में भी, या फिर और कोई अच्छी ब्रांच अगर मिल जाएगी तो सर नो डाउट वो भी, मतलब अपॉर्चुनिटी तो सर जो मिल जाए तो वो भी अच्छी है। ओके। हाँ जी। और एक चीज और बताइए कि जो न्यू स्टूडेंट्स अभी अब्रॉड जा रहे हैं तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? सर एडवाइस तो आई गेस आपको बस थोड़ा सा एक ये भी ध्यान रखना होता है कि सर आप बाहर जाते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा लाइक फ्रीडम आपको काफी मिल जाती है, आपको कोई ऐसा चेक एंड बैलेंसेस रखने वाला आपके ऊपर कोई होता नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि थोड़ा एकदम से बाहर जाते हैं लोग, तो एक थोड़ा ना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, लोग फोकस नहीं रहते हैं एकदम। तो वो चीज थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करके चलें, थोड़ा अपना ध्यान रखें, लाइक नो डाउट एंजॉय भी करेंगे आप, सब करते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं वो तो। बट ये एक थोड़ा सा बैलेंस बनाना जरूरी है कि आप थोड़ा फोकस भी रहें अपना, जिस चीज के लिए आप वहां पे गए हैं आप वो भी करिए, और साथ में आप थोड़ा मोनोटोनस तो हो ही जाती है लाइफ, तो आप एंजॉय भी करिए नो डाउट। तो अगर आप थोड़ा सा वो सब ध्यान रखेंगे तो वही बस इतना ही बहुत है आपके लिए आई गेस। और ये आखिरी क्वेश्चन कि अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आप क्या नेशनल विद्या फाउंडेशन को रिकमेंड करेंगे एज अ कंसल्टेंसी? हाँ जी सर, डेफिनेटली। मेरा एक्सपीरियंस एनवीएफ के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। मोस्टली जितने मेरे फ्रेंड्स थे जो सब एनवीएफ से गए थे, उन सब का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कोई भी अगर मेरे पास आता है तो एनवीएफ के लिए, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली आप पास कर लेंगे नीट पीजी और हम लोग आपके थैंक साथ यू वेरी मच इन सर। टच में रहेंगे। यस सर, एंड बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी मच। यू। ओके।